तो दोस्तों, किशनगंज जिला के बहादुरगंज की यास्मीन सुसाइड केस के बारे में पिछले वीडियो में केडीबी लाइव के माध्यम से आपको बताया गया था कि यास्मीन पति की प्रताड़ना से तंग आकर के फांसी के फंदे से झूल करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। नया मोड़ यह है कि यास्मीन को पति द्वारा प्रताड़ित दहेज को लेकर किया जा रहा था। जी हाँ, दहेज की मांग पूरी नहीं होने की वजह से यास्मीन को पति द्वारा हर रोज मारा पीटा जाता था और भी किस्म किस्म की प्रताड़ित किया जाता था। जी हाँ, दहेज को लेकर। अब आप बताइए कि इन भिखारी दहेज लोभी के लिए आप कौन सी सजा की मांग करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इन भिखारी के लिए तो मैं तो फांसी की सजा की मांग करता हूं। जी हाँ, हम इसको भिखारी बोल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि भिखारी भी इनसे 1000 गुना इज्जतदार होते हैं, क्योंकि भिखारी तो लोगों के घर घर जाकर के दूसरों के आगे हाथ फैला के भीख मांगा करते हैं और खाते हैं। इसके सिवा भिखारी कुछ भी नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन वहीं पर ये दहेज लोभी भिखारी की अगर बात किया जाए तो फिर ये वे भिखारी होते हैं जो अपनों से भीख मांगते हैं, साथ ही भीख नहीं देने पर उनको जान से मार देते हैं, या फिर इतना ज़्यादा मारा पीटा जाता है वे मजबूरन मौत को गले लगा लेते हैं। ये लोग इतने निर्जल होते हैं कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने से नहीं कतरते हैं। ये लोग इतने बेशर्म होते हैं कि पत्नी को मारने पीटने से गुरेज नहीं करते हैं। इन लोगों के अंदर इतना दम नहीं होता है कि अपने से कमाई करके कुछ खरीद सके। ये लोग वे भिखारी होते हैं जो दूसरों के टुकड़े पर पलने वाले होते हैं। अपने कमाई से तो कुछ कर नहीं सकता, बस कमजोर औरतों पर जुल्म करते हैं। लेकिन ये वे लोग भूल जाते हैं कि जुल्म की दास्तां ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आखिर में उनका अंत होता है, और अंत इतना भयानक होता है कि इन भिखारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इनको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलाके में जितने भी दहेज लोभी हैं, ये सब किसी गिरे हुए नाली के कीड़े से कम नहीं होते हैं, क्योंकि दहेज की मांग करने वालों को हम एक नाली के कीड़े से भी बदतर समझते हैं। इन नाली के कीड़ों को जुर्म करते वक्त इतना तो सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा। या किसको मारा पीटा जाता है, वो भी तो आखिर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उनको भी तो दर्द होता है। दोस्तों, दहेज हमारे क्षेत्र में इस कदर हावी हो चुके हैं कि इसके बिना ज़्यादातर शादी होती ही नहीं है। यह दहेज हमारे इलाके में कंपलसरी हो गया है। ऐसा लगता है कि दहेज के बिना शादी ही नहीं होगी। बेटी का बाप दहेज की मांग पूरा करते करते कर्ज के तले डूब जाता है, या फिर पुश्तैनी जमीन को बेचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इन दहेज लोभियों के खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। अगर आज हम इन दहेज दानव के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, जागे नहीं, तो फिर कल हमारी बेटी की बारी हो सकती है, हमारी बहन की बारी हो सकती है। जब ऐसी मुसीबत अपनों पर आती है तब इनका एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए दोस्तों, हम सबको इन दहेजी कीड़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। इन कीड़ों को समाज से बहिष्कृत करना होगा। यह लोग किसी मर्डरिस्ट से कम नहीं होते हैं, क्योंकि मर्डरिस्ट का काम लोगों को जान से मारने का होता है, और सेम काम इन दहेज कीड़ों के द्वारा किया जाता है। यह लोग ज़्यादातर तो डायरेक्ट नहीं मारते हैं, लेकिन तरपा तरपा करके मारते हैं। और आज हमारे इलाके की एक बेटी यास्मीन इसकी शिकार हुई है। जी हाँ, किशनगंज के बहादुरगंज में अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर के यास्मीन ने फांसी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली। यास्मीन ने आत्महत्या से पहले खुद ही वीडियो बना करके अपना दर्द जाहिर किया और परिवार वालों को व्हाट्सएप कर दिया। यास्मीन ने सुरजापुरी भाषा में रिकॉर्ड की गई 2.5 मिनट की इस वीडियो में बताया है कि उसका पति उसे किस प्रकार की यातनाएं दे रहा था। यास्मीन ने अपनी मां अलमास खातून के नाम से इस वीडियो को खुद बनाया और भेज दिया। बताया जाता है कि 8 साल पहले किशनगंज के समेसर पंचायत की रहने वाली यास्मीन की शादी हुई थी, जहां किशनगंज जिले के दगलबैंक प्रखंड के कच्चू नाला निवासी अशफाक आलम के साथ हुई थी। जी हां, अशफाक पेशे से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे और उत्तराखंड में ठेकेदारी का काम करते थे। यास्मीन के परिवार वालों ने बताया है कि शादी के बाद से ही उसके पति दहेज का मांग किया करता था, नहीं देने पर प्रताड़ित किया करता था। इसे लेकर के गांव में पंचायत भी हुई थी। यास्मीन अपने पति और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ उत्तराखंड के कोटद्वार में रहती थी, लेकिन पति के द्वारा प्रताड़ना बढ़ने लगी, जिससे तंग आकर के 25 सितंबर को यास्मीन ने उत्तराखंड में स्थित अपने घर पर आप बीती मोबाइल में रिकॉर्ड की और परिजनों को वीडियो मैसेज के बाद यास्मीन ने आत्महत्या कर ली। वहीं जब मंगलवार को हैवान पति अशफाक आलम अपनी पति का शव लेकर के ससुराल पहुंचा तो ग्रामीण उग्र हो गए। अशफाक शव रख करके मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख करके उग्र आंदोलन किया। वहीं मौके पर पहुंचे किशनगंज पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझा करके मामला शांत करवाया।
आपको बता दें कि मरने से पहले यास्मीन रोते हुए वीडियो बनाई थी और कही थी कि माँ तुम ठीक हो ना, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, जब तुम अच्छे से रहना, मेरी टेंशन मत लेना। मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा रिश्ता उस घर में मत करना, लेकिन तुम कह रही थी कि यहाँ शादी नहीं करेगी तो वहाँ कहाँ करेगी। उसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। कल तक मेरे पति ने मेरे साथ जो भी बर्ताव किया था, यहाँ आकर मैं उसे भूल चुकी थी। मैं यहाँ आकर काफ़ी खुश थी, सोच रही थी कि आगे मुझे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथ मारपीट की, मेरा मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल गिर करके टूट गया तो फिर गुस्से में आकर के मारना पीटने लगा और मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगी, जो मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साथ ही यास्मीन वीडियो में रोती हुई कह रही है कि 7-8 वर्षों से मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार को छिपा करके रखी थी, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज मैं मर जाऊंगी, जहाँ फांसी के फंदे से झूल करके मर जाऊंगी और जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे मरने के बाद उसके साथ रिश्ता मत रखना। मेरा जो भी फ़ोटो उसके साथ है उसे फाड़ करके अलग कर देना। मेरे जेवरात को मेरे बच्चों में बांट देना। ये सब वीडियो संदेश था यास्मीन का। तो दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन दहेज दानव तक जरूर पहुंचाइए जो अपने पत्नी के साथ दहेज के लिए मारपीट करते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद वे सुधर जाए और आगे से ऐसा ना करे। इसलिए आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकती है, तो आप इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, जम करके शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।